नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी माँ के 9 रूपों को समर्पित हैं। नवरात्रि सकारात्मकता का त्योहार है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। हम नवरात्र में पूरे मन से देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। आज हम आपको माता रानी के 9 रूपों के बारे में बताएंगे। माता रानी के ये 9 रूप स्त्री के 9 रूपों का वर्णन करते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रतीकृता, उक्तयेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। प्रथम शैलपुत्री। शैल अर्थात पर्वत, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती। शैलपुत्री स्त्री का बाल रूप है। बाल रूप कन्या का पूजन हम करते हैं। हमारा धर्म कन्या का स्वागत करता है। द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी, शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान करने वाली तपस्वी माँ जगदम्बा। ये रूप स्त्री के कन्या की शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र को दर्शाता है। इस रूप में माँ ये संदेश देती है कि कन्या की शिक्षा हमारी संस्कृति है और शिक्षा प्राप्त करके सबल बनना और समाज में अपनी खुद की भूमिका बनाना। तृतीय रूप चंद्रघंटा, ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है। कन्या रूप से शिक्षित कन्या। यह रूप देवी के उस रूप की आराधना है जब परिवार और समाज दोनों के दायित्वों में अपनी भूमिका निभाने के लिए माँ दुर्गा 10 भुजाओं के साथ आती हैं। चतुर्थ रूप माँ कुष्मांडा, जगत का सृजन करने वाली आदि शक्ति, जिन्होंने इस पूरे संसार की उत्पत्ति की। ये माता रानी का कन्या रूप से बालिका रूप से युवती बनकर विवाहित रूप होता है। ये वो रूप है जब एक सक्षम, शिक्षित और सबल स्त्री माँ बनती है और एक नए संसार का निर्माण करती है। पंचम रूप कंद माता, माता स्वरूप। माँ जब मातृत्व को धारण करती है। प्राकृतिक माँ होना आवश्यक नहीं है। माँ यशोदा ने भी माँ बनकर भगवान कृष्ण का लालन पालन किया था। माँ शिक्षक और संरक्षक दोनों होती है। दक्षिण भारत में स्कंद माता को कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। हमारी अगली पीढ़ी के निर्माण और धर्म की रक्षा के लिए माँ की अहम भूमिका होती है। षष्ठम रूप माँ कात्यायनी, कात्यायन ऋषि की कन्या, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। ये माता रानी का वो रूप है जो अधर्म रूपी महिषासुर से युद्ध करती है और उसका विनाश करती है। सप्तम रूप कालरात्रि, देवी पार्वती का उग्र रूप, भयानक रूप, दुष्टों का संहार करने वाली। ये रूप माता रानी का परम शक्तिशाली रूप है। जब माता अति क्रोधित होती हैं, माँ का जन्म माँ दुर्गा के मस्तक से चंडी के रूप में होता है। भयंकर गुस्सा और अपार शक्ति से भरपूर माता रानी हिंसक हो जाती है और अधर्म रूपी रक्त बीज चंडमुंड का विनाश करती हैं। तब उनके क्रोध को शांत करने स्वयं महादेव अपने घमंड को अलग रखकर अपनी संगिनी के पैरों के नीचे अपने आप को रख देते हैं और भयंकर विनाश होने से रोकते हैं। अष्टम रूप महागौरी, अत्यंत शांत, सौम्य, सुंदर व दिव्य रूप। एक सर्वप्रिय शक्ति महागौरी जो अपने अंदर के क्रोध, हिंसा जैसी शक्तियों का सामना करके आगे निकल जाती है। महादेव का प्यार उनके साथ हमेशा रहता है। नवम रूप माँ सिद्धिदात्री, भक्तों को बुद्धि और शक्ति प्रदान करने वाली। भगवान शिव की अर्धांगिनी। जब स्त्री के लिए मोक्ष के रास्ते खुलते हैं, वो अंत में सिद्धिदात्री बन के परम निर्वाण का आशीर्वाद देने वाली माँ बन जाती है। देवता, मनुष्य और असुर, ये तीनों ही माँ के इस रूप की पूजा करते हैं। जो राख लगाए वो शिव हैं और जो राख कर दे वो माँ दुर्गा। समस्त संसार के प्राणियों को शक्ति प्रदान करने वाली
आदि शक्ति को हम नमन करते हैं। दुष्टों का संहार करने वाली और भक्तों पर कृपा करने वाली माँ जगत जननी को हम नमन करते हैं। देवी के सभी रूपों का आप पर, हम पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।